प्रिय दोस्तों, नमस्कार। केवल मालिक के गुलाम हो जाओ। मालिक यानी प्रभु, परमात्मा, ईश्वर या वो अस्तित्व, सत्य जो परम है, जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। केवल उसके गुलाम हो जाओ, सब हो जाएगा। सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारा जीवन सुलझ जाएगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन भी कर सकते हैं यदि आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझना चाहते हैं और अपने जीवन में आचरण में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, केवल मालिक के गुलाम हो जाओ, क्योंकि संतों ने कहा हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के अंदर ही, यानी उसके हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। केवल जब जीवन में कुछ समझ ना आ रहा हो, या तो आप जीवन में इतने समझदार हों, इतने सुयोग्य हों, इतने सक्षम हो कि जीवन के हर निर्णय को बखूबी ले सकते हो, आपको पहले से ही पता हो कि ये कदम एकदम सही जाएगा, तब तो ठीक है। और अगर आप नहीं जान पाते, आपको नहीं पता हो, आप चुनाव ना कर पा रहे हो, आप चुन ना पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत, तो सब कुछ अस्तित्व के ऊपर छोड़ दें, मालिक के ऊपर छोड़ दें। उसके गुलाम होकर रहे हैं। संत कबीर कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जीवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। संत कबीर कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। वो कुत्ता, बताइए, संत कह रहे हैं मैं कुत्ता हूं राम का। राम कौन? असीम, जो अनंत है, अनंत है, सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा, वो परमात्मा, वही सर्वत्र जो व्याप्त है, वो असीम है, वो अनंत है, वही राम है। तो मैं तो उसका कुत्ता हूं। किसका? राम का। और नाम मेरा मुतिया बता दिया उनने, और आगे कह दिया गले राम की जेवड़ी। ये समझने की जरूरत है। मतलब मैं एक तरीके से गुलाम हूं, उनके गले पर उनका पट्टा बंधा हुआ है, वो जहां खींचते हैं वहां जाता हूं। बस आप गुलाम हो जाइए अस्तित्व के। और अस्तित्व के गुलाम होना भी कोई छोटी बात नहीं है। आप परमात्मा के गुलाम होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत से बहुत बड़ी। क्योंकि उसकी गुलामी करने के लिए आपको अपने को त्यागना होगा, अपनी अपनी मैं को, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, मिटा देना होगा इस अहंकार को, जो हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि आप तो कुछ है ना, आपका कुछ नाम है, आप कोई शरीर वाले हैं, आपकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, है या नहीं है? हम सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन अगर मालिक का गुलाम होना है तो सबको त्यागना होगा, क्योंकि वो जैसा कहेगा बस वैसा ही करना होगा। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात, उसका संकेत समझने के लिए, क्योंकि मालिक के गुलाम होने के लिए भी बहुत, मालिक का गुलाम दरअसल गुलाम होता ही नहीं। मालिक का गुलाम तो मालिक ही हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई। और उसका, चूंकि उसका तुम्हें गुलाम होना है, उस मालिक का, उस असीम तत्व का, उस परम तत्व का, तो उसके लिए बहुत अधिक जागरूकता की जरूरत है। तुम संसार में सोए सोए, बेहोश हुए हुए उसके गुलाम नहीं हो सकते। क्योंकि संसार में तुम जब भी जाओगे अपनी इच्छा लेके जाओगे, मैं हूं, मेरा है, अपनी सीमित पहचान, अपनी सीमित आइडेंटिटी, अपने अहंकार को लेकर ही, अपने मोह को लेकर, या तो अपने से या अपनों से ही तुम जीवित रह सकते हो। मालिक के गुलाम रहना है तो इतना जागरूक होना होगा कि मैं हूं ही नहीं, जैसे सब उसकी आज्ञा पर, सब उसकी आज्ञा पर। और इसके लिए बड़ी बड़ी साधना लगती है, बड़ी जागरूकता लगती है। ऐसे ही नहीं हुआ जाता उसका गुलाम। उसके इशारे को समझने के लिए बड़ी जागरूकता चाहिए। लेकिन अगर उसके इशारे को समझ लिया
उस मालिक के, उस परम के, उस परमात्मा के गुलाम हो गए तो समझ लो दुनिया के आप मालिक हो गए, दुनिया के आप स्वामी बन गए, आप खुद के स्वामी हो गए। आपका अपने शरीर पर, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होगा यदि उसकी सुनोगे तो। और मन चाहता नहीं, शरीर सुनने देगा नहीं, ये तो अपनी अपनी चलाएगा मन। मन जब तक है तब तक मैं जीवित है। मन कहेगा मेरी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, अरे मुझे ये करना है पूरा, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुरुष चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे दुनिया में बड़ा नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, बंगला चाहिए, ऐश आराम चाहिए। मन अपनी अपनी ज़रूरत, मैं इससे आगे बढ़ूं, उसने एक गाड़ी खरीदी, मुझे भी 10 खरीदना है। मालिक कुछ और ही कह रहा है। तो मालिक का गुलाम होने के लिए अपने मैं को, अपने मन को, अपने अहंकार को मिटाना होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इतना जागरूक होना होगा, पहचान छोड़नी होगी अपने शरीर से, पहचान छोड़नी होगी, पहचान बनाना छोड़ना होगी अपने मन से, क्योंकि ये सीमित है। पहचान बनानी छोड़ना होगी अपनी इन इंद्रियों से। तब तुम इतनी जागरूकता, तब इतनी जागरूकता के साथ इतने जागरूक हो पाओगे। क्योंकि अगर शरीर के लिए ही खा रहे हो, शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, तो मालिक के संकेत ही नहीं समझ पाओगे तुम कि वो परमात्मा कहना क्या चाह रहा है, वो अस्तित्व क्या संकेत कर रहा है। उसके संकेत तुम तक आते हुए भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं। तुमने शरीर से इतने जुड़ गए हो तुम कि इच्छाएं, उसके संकेत आते हैं, सबके लिए आते हैं, लेकिन हम ही इतने बेहोश हैं, हम इतने बाहर डूबे हुए हैं संसार में, हमें दिखाई नहीं देते, उसके संकेतों का हमें पता ही नहीं चलता, बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर उसके गुलाम हो गए, उसके अनुसार चलने लग गए, तो जीवन में कभी झुकना नहीं होगा। तो तुम मालिक हो जाओगे दुनिया के, अपने स्वयं के, सबके। संसार में मालिक की तरह रहोगे तुम, गुलाम की तरह। अभी तो हम संसार के गुलाम, दो के ही गुलाम हो सकते हो आप, या तो संसार के नहीं मन के, अपने संसार के लोगों के। मन ने जैसा कहा उसी तरफ चल दी, इंद्रियां जहाँ देख रही हैं उसी तरफ चल दिए, भाग दिए, और फिर लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। उसने ऐसा कह दिया, अरे उसको बुरा ना लग जाए, उसने ऐसा कह दिया, उसे बुरा ना लग जाए, करते रहो गुलामी। ये संसार की, प्रकृति की गुलामी, और इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में मुक्ति भी नहीं मिलेगी, सब छोड़ देंगे साथ। और जिसको आप अपना शरीर कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, ये भी साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर इसकी गुलामी अगर करते हो तो ये सब साथ छोड़ देने वाले। समझदारी इसी में है कि मालिक की गुलामी कर लो, परमात्मा की गुलामी कर लो, उस अस्तित्व की गुलामी कर लो। क्योंकि यहां तो तुम मालिक रहोगे ही रहोगे, दुनिया के तो तुम स्वामी बनकर रहोगे ही रहोगे। अंत में जब शरीर छूटेगा, शरीर ही जाएगा, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, तो भी तुम मुक्त होकर जाओगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसकी पूरी गारंटी है जो मालिक का गुलाम है। वो नीचे जा ही नहीं सकता जो मालिक का गुलाम है, जो अस्तित्व दरअसल, अब जब आप जिसके होते हैं ना, आप वैसे ही हो जाते हैं। संसार है ही बदलने वाला, आप अगर उसके रहे तो बदलने वाले हो जाएंगे। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे बदलते रहेंगे आपके रंग। और परमात्मा सदा से एक है, हमेशा से वो है, था और रहेगा। वो जिसको मौन कहा, जिसको ओंकार कहा, जिसको सत्य कहा, अस्तित्व कहा, आत्म तत्व कहा, वो तो सदा से है, असीम है, अनंत है और सबके भीतर व्याप्त है। उससे अगर जुड़ोगे तो वैसे ही हो जाओगे। उसके गुलाम बनकर रहोगे तो गुलाम होगे ही नहीं, मालिक हो जाओगे। और अंत समय, मृत्यु के समय भी मुक्ति की पूरी गारंटी होगी।
तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। यहाँ तो सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे, तो हम और आप किस खेत की मूली। सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर का नाम आपने जरूर सुना होगा। सारी दुनिया को फतेह करने निकला और जीतता गया। वो तो भारत में आ रहा था, चंबल नदी के किनारे। ऐसी कुछ कहानियां हैं तरह तरह की। राजा पुरु से युद्ध हो गया, अच्छा खासा भीषण युद्ध हुआ, उसको भी हरा दिया। फिर लौट नहीं पाया, फिर कोई बीमारी हो गई, कहा जाता है ऐसा। उम्र तो बहुत कम थी, 32 वर्ष ही थी। जीतता चला गया और फिर बीमारी की वजह से मारा गया, मर गया। और जब दुनिया से गया सिकंदर भी, जब दुनिया से चला तो कहा जाता दोनों हाथ उसके भी खाली थे। कह रहा था रख दो कुछ, शायद साथ में चला जाए, लेकिन कुछ जाता है क्या साथ? कुछ भी नहीं जाता। था दुनिया का मालिक, अंत में मालिक तो छोड़ो, गुलाम भी नहीं हो पाया। मौत ने शिकंजा कस लिया, कुछ भी नहीं कर पाया। और बाद में परिवारजनों का क्या हुआ पीछे? सबके सब मारे गए, गुलाम बन गए, मारे गए। तो ये हालत है जो यहाँ के मालिक बन जाते हैं, उनकी हालत बड़ी रहती है। इसलिए उसके मालिक, उसके गुलाम हो जाओ जो यहाँ के मालिक बने रहते हैं। उनकी तो ये हालत। वे संसार के गुलाम थे, तुम परमात्मा के गुलाम हो जाओ। सत्य के गुलाम रहोगे, सत्य के गुलाम यदि रहे तो तुम्हें सत्य ही मिलेगा। तुम मालिक हो जाओगे प्रकृति के। और सत्य कभी गुलाम बनाता ही नहीं। परमात्मा गुलाम नहीं बनाता, परमात्मा ही बना देता है, अपने जैसा कर देता है वो। शायद आपको बात समझ में आई होगी। तो मालिक के गुलाम हो जाओ, उस परम के गुलाम हो जाओ, मालिक हो जाओगे जीवन के। अपने जीवन के स्वामी हो गए आप। जीवन को जिस चाहे, जिस दिशा में चाहे, और फिर जिस दिशा में क्यों, आनंद की, परम आनंद की दिशा में ही आप ले जाओगे, तो उस ओर आपका जीवन चल पड़ेगा। आप भी आनंदित होंगे और आपके आसपास भी जितने हैं वो सभी आनंदित होंगे। बात आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछना। और सब्सक्राइब भी अब आप कर सकते हैं। आध्यात्म को और गहरे ढंग से ज़रूर समझना चाहिए। जो आध्यात्मिक साधक हैं जुड़ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।